हेलो दोस्तों, राधे राधे कृष्णा। आप सभी के लिए न्यू जानकारी लेके आया हूँ, तो आप उसे ज़रूर सुने और अपनी लाइफ में उसे ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से फ्रेंड, मैं एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर या आप देखकर आपकी रूह काँप जाएगी। मैं राकेश कुमार विल, जितने भी वाहन चलाने वाले, जितने भी यातायात के साधन हैं, बाइक, कार, बस, ट्रक आदि, मेरी जानकारी इन्हीं के रिगार्डिंग है। तो फ्रेंड्स, मेरी बात को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाए, ताकि कोई भी इंसान किसी भी जानवर, पशु पक्षियों की जान की वैल्यू समझ सके। क्योंकि अगर आप किसी की वैल्यू समझोगे तो आपकी भी वैल्यू होगी डेफिनेटली। आप जब फ्रेंड्स इस कहानी या इस जानकारी को अपने से रिलेट करके सुनना या सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब ध्यान से सुने। और अगर आप दूसरों की फीलिंग समझोगे तो भगवान आपकी भी सुनेगा, अन्यथा नहीं। तो फ्रेंड्स, कल यानी 16 अगस्त 2024 इवनिंग की बात है। करीबन 5:20 के समथिंग टाइम हो रहा था, तब की घटना है। मैं कल किसी काम से बाहर गया था। मेरे नज़दीक एक सिटी पड़ती है, लेकिन जब मैं घर वापस आ रहा था लौटते वक्त शाम को, वैसे कल मौसम साफ था, ना बारिश थी। मौसम तो बरसात जैसा ही हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं आई। थोड़ी धूप निकली हुई थी। हाईवे में मैंने देखा एक दोस्त रोड के किनारे खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से बिलख रहा, यानी कि रो रहा था। और उसके पास एक भैंस खड़ी हुई थी। मैं थोड़ा आगे जाकर रुका, बाइक को साइड में लेकर खड़ा किया, तो मैंने देखा जो भैया रो रहे थे, लेकिन उनके साथ में जो भैंस खड़ी थी वो भी बिलख रही थी। फिर मैं पास में गया और जैसे ही मैंने उसको देखा तो उसकी पीड़ा मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता दोस्तों। वो आप जब इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बस भगवान से प्रार्थना यही है, और आप सब प्रार्थना करना है कि इस भैंस का दर्द कम हो जाए। इस भैंस को बस वाले ने टक्कर मारी है और वो रुका भी नहीं, निकल गया। क्या लगता है आपको कि उसे भगवान माफ़ कर देगा? कदापि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ नेचर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वो भैंस तो कभी भी नहीं। देखो दोस्तों, मेरा किसी का बुरा करना मेरा मकसद नहीं है। बस मैंने ये वीडियो क्लिप इसलिए बनाई है कि हम लोगों को इस घटना से कुछ शिक्षा मिल सके और हम दूसरे की जान की कदर कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बस मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमें जो व्हीकल्स मिले हैं, साधन, यातायात के साधन मिले हैं, क्या हम उनको धीरे नहीं चला सकते? क्या हम दूसरे की जान की कीमत नहीं समझ सकते? हमारे गांव इटुना में भी एक ट्रक ड्राइवर ने एक गाय या बछड़े के पैर पर टायर निकाल दिया था। क्या ऐसे लोगों को कभी भगवान माफ़ कर पाएगा? भाई भाई इसको भाई इनको भी तकलीफ़ होती है, थोड़ा समझा करो, थोड़ा धीरे चला लो। क्या बिगड़ जाएगा अगर तुम कहीं थोड़ा लेट पहुंच जाओगे तो? क्या तुम पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें कोई दिख ही नहीं रहा? हम कभी मौज मस्ती में चलाते हैं, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो थोड़ा ड्राइविंग कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करे दोस्तों। धीरे चलाओगी तो दूसरे की जान डेफिनेटली बच जाएगी मेरे अकॉर्डिंग तो। अगर आप सब भाई बहन दूसरे की जान की कीमत समझोगे तो भगवान भी आपकी जान की कीमत समझेगा। पता है ना दोस्तों, लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलने वाली। तो फ्रेंड्स, रोड के किनारे या रोड पर ऐसे बहुत बहुत सारे जानवर बैठे रहते हैं, तो आप सब ध्यान रखिए, थोड़ा धीरे चलाए, सुरक्षित पहुँचे। दूसरे सुरक्षित तो आप भी सुरक्षित। ये जानवर रोड में क्यों बैठे रहते हैं उसका भी एक कारण, और कोई नहीं है, हम लोग ही हैं। हम लोगों ने जंगल उजाड़ दिए, फिर ये बेचारे आखिरकार कहाँ जाएंगे? क्योंकि रोड में हवा लगती और रोड सूखा रहता है, इसलिए ये रोड में ज़्यादातर बारिश के समय आकर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सबको तहे दिल से। आप सब ने इतने ध्यान से सुना, अगेन थैंक यू। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को,
और ख़ासकर ड्राइवरों को। थैंक यू दोस्तों।